बच्चों, कल मैंने आपको रैंडम वेरिएबल्स के बारे में बताया था। उस वेरिएबल में हमने ये भी बताया था कि रैंडम वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं। पहला होता है डिस्क्रीट टाइप रैंडम वेरिएबल्स एंड दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस टाइप। और इसके बाद आपको मैंने ये भी बताया था कि इस वेरिएबल का यूज करके आपको डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, जो कि इम्पोर्टेंट कंटेंट है इस मॉड्यूल 4 का। डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान मैंने थोड़ा सा आउटलाइन दिया था पिछले लेक्चर में कि आपको 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं: बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी मैंने बताया था आपको कि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट टाइप के होते हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस टाइप का होता है। इसी क्रम में मैं आपको आज बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताने जा रहा हूँ। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसे, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बाइनॉमियल, इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं यह पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दो वेरिएबल पे डिपेंड होगा, दो चीज़ों पे डिपेंड होगा। बाइनॉमियल दो चीज़ों पे डिपेंड होगा। ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए बाइनॉमियल रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनॉमियल रैंडम वेरिएबल, बाइनॉमियल, बाई मतलब दो होता है, इसलिए ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दो वेरिएबल पे डिपेंड है। दूसरा डेफिनेशन है, ए बाइनॉमियल रैंडम वेरिएबल इज द नंबर ऑफ success are in n repeated trials of binomial experiment। n repeated trials, हम डाइस को बार बार थ्रो करते हैं, उसमें r सक्सेस को फाइंड आउट करना चाहते हैं। let the probability of occurrence of an event a in one trial be p। मैंने ऐसा मान लिया है कि जो भी हम चाहते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी p है, जो कि बाइनॉमियल है, इसलिए ना चाहने वाली की, एंड इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस p 1 माइनस p, क्योंकि होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस p इज इक्वल टू 1 होता है। 50-50 के चांसेस होते हैं। जब हम क्वाइन टास्क करते हैं तो वहाँ 50-50 के चांसेस होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज ऑल्सो भी 1/2। इस तरह से हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इवेंट ए भी, लेट अस कंसीडर बी पी, सो नॉन ऑकरेंस भी Q। So probability of happening of an event R times is depend on NCR. N is here, N is repeated trials, and R is a success. So NCR P to the power Q to the power N minus R. So now probability distribution function for binomial distribution B PR is equal to NCR PR Q to the power N minus 1, where R depend on 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to N। N से बड़ा नहीं हो सकता है। R is cannot be greater than N because of NCR is defined for whenever N is greater than R equal to R। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पी आर इज इक्वल टू एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। अब हम इसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने पहले ही बता दिया है कि यहाँ आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3 पर्टिकुलर डिजिट के लिए एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए यह जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट टाइप है। दूसरा,
if P not equal to Q means probability of occurrence of an event P and probability of non-occurrence of event Q, if both are not equal, then the binomial distribution is a skewed distribution. skewed distribution skewed के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है. skewed distribution कब होता है और symmetrical distribution कब होता है. स्क्यूनेस में मैंने पढ़ाया है. स्क्यूनेस इज लैक ऑफ सिमेट्री. जहां सिमेट्री की लैकिंग पाई जाती है वहां स्क्यूनेस जनरेट होता है. तीसरा है इफ P इज इक्वल टू Q इक्वल टू 1/2, यहां नॉट इक्वल टू और यहां इक्वल टू. अगर नॉट इक्वल टू है तो डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड होगा. नॉट इक्वल टू है मीन्स इक्वल टू है इट मीन्स दोनों हाफ हाफ होंगे. देन द बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. उस केस में बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. तो मैं आपको यहां बता दूं, इसका मतलब थ्रोन ऑफ क्वाइन सिक्का फेंकने में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल होता है. क्यों? क्योंकि वहां हेड और टेल आने की दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती. बट आपने ये देखा होगा डाई फेंका जाए तो वहां ऐसी प्रोबेबिलिटी जनरेट नहीं होगी. तो हम पूरे कंटेंट में ये जाने कि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसे कहते क्या होता है और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है. प्रॉपर्टी इज वेरी बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट टाइप. इफ P इज नॉट इक्वल टू Q देन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. इफ P इक्वल टू Q देन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अगले कंटेंट में हम ये देखेंगे कि हम इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे निकालना है और उससे मीन्स और वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करें. सो वेट फॉर द नेक्स्ट कंटेंट, नेक्स्ट वीडियो.